की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव अभी आया भी नहीं है और उससे पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ समेत 10 जिलों में लगातार हम देख रहे हैं कि अखिलेश बनाम सीएम योगी के पोस्टर लगे। ये पोस्टर आपको दिखा दे कि एक तरफ फिल्म धुरंधर का लियारी राज दिखाया गया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने माफिया राज बना रखा था 2012 के समय से 2017 तक, और वही दूसरी तरफ दिखाया कि सीएम योगी किस तरीके से धुरंधर बने हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं यूपी के अंदर। और इस पूरे पोस्टर को देखकर अब बवाल भी देखने के लिए मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा निराश है, लगातार पोस्टर को फाड़ रहे हैं और एफआईआर की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो कैसे पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें पोस्टर वॉर को लेकर, पहले तो ये पोस्टर लगाया किसने है जिससे इतना ज्यादा बवाल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पोस्टर बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद बवाल होना तय ही माना जा रहा था, क्योंकि रहमान डकैत जो धुरंधर मूवी में दिखाया गया उसी की तर्ज पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है और बताया गया है कि अखिलेश यादव के राज में किस तरीके से गुंडा राज और माफिया राज था। लेकिन जो आपने दूसरी तस्वीर दिखाई है, अभी भी ये तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि शाम तक आप देखेंगे कि अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। अभी तमाम पोस्टरों को फाड़ा गया है, चाहे फिर लखनऊ के अंदर हो, लखीमपुर खीरी हो, या फिर अलग अलग जगह पर जो 10 जिलों की आपने बात की है वहां पर पोस्टरों को फाड़ने का काम कर दिया गया और पोस्टरों को हटा दिया गया है। लेकिन बड़े प्रोटेस्ट की चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि लखनऊ विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन पुलिस बल की तैनाती रहेगी, क्योंकि लखनऊ विधानसभा के अंदर हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है लखनऊ के अंदर, उसमें हम देखते हैं कि भारी पुलिस बल की तैनाती की जाती है। लेकिन अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं पुलिस को स्थितियों को संभालना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी आक्रोशित नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो माफिया का सबसे पहले नाम लेते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि माफिया राज जो अखिलेश यादव की सरकार में था वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कभी नहीं हो सकता। और तो और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था पिछले दिनों जब एक वो कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने कई लोगों को जो माफिया थे, गुंडे थे, उनको सजा दिलाने का काम किया। पहले लेट लतीफ़ी होती थी, जो पुलिस थे वो लेट लतीफ़ी करते थे और कोर्ट तक ये मसला ही नहीं पहुंचता था, लेकिन अब कोर्ट तक मसला भी पहुंचता है और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई भी कहीं ना कहीं उनको झेलनी पड़ती है और उनको सजा कोर्ट भी देता है। सर, समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि अगर हम पोस्टर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के कटआउट्स भी लगे हुए हैं, बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में क्या किया और सीएम योगी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो कटआउट की आप बात कर रहे हैं, इस कटआउट में आपने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र देखा होगा, जो दिखाया गया है। शामली में वो पलायन देखा होगा जो हिंदुओं का ने किया है। कैराना की वो तस्वीर दिखाई गई है जहां पर हिंदुओं ने पलायन किया है, क्योंकि नरसंहार अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था, इतिहास गवाह है। और उसी पेपर की कटिंग कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगाई गई है और ये जाहिर सी बात है कि ये सच्चाई है जो कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाने की कोशिश करे। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं या हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो तो दिखाई जाएगी और वो इस वक्त दिखाई गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार रहते कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट किया। योगी आदित्यनाथ को धुरंधर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। 2017 में जब वो आए तो बुलडोजर एक्शन चलाया गया और बुलडोजर एक्शन अभी भी चल रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आप हर रोज एनकाउंटर देखती हैं। कल भी एक एनकाउंटर हुआ, आज भी ये तस्वीर सामने आ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, लेकिन वो अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव को जब विरासत में राजनीति मिली तो हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव की विरासत उन्हें अपने आप मिल तो गई, लेकिन उसमें भी कड़वाहट रही जब मुलायम सिंह यादव से उन्होंने सिंबल तक छीन लिया और वो लड़ाई देखने को मिली। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश को संभालने की बारी अखिलेश यादव को आई तो अखिलेश यादव सिर्फ सलमान खान की पिक्चर देखने में ही व्यस्त थे, क्योंकि ये देखिए बार बार वो क्लिप बड़ी तेजी से वायरल होते हैं, क्योंकि पहले तो अखबार की कटिंग ज़्यादा चलती थी। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन मीडिया ने उस तस्वीर को ज़रूर दिखाया था जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हो रहा था। शामली में लोग मारे गए थे, क्योंकि हम खुद जाकर वहाँ रिपोर्टिंग करके आए थे और वहाँ पर शामली में हमने लोगों को
देखा कि किस तरीके से वो रो रहे हैं, हिंदू पलायन करने पर मजबूर है, और मुजफ्फरनगर के अंदर किस तरीके से आगजनी हुई थी, किस तरीके से लोगों को सरेआम मारा जा रहा था, लेकिन सफाई के अंदर अखिलेश यादव बिस्तर लगा के आराम कर रहे थे, फिल्म देखने का काम कर रहे थे। आपने बोला कि अखिलेश यादव ने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया, एग्जाम्पल तो सेट किया है लेकिन वो माफियाओं का है, क्योंकि यहाँ पर भी पोस्टर में लिखा हुआ है कि युवा अगेंस्ट माफिया ने ये पोस्टर लगवाया है। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या युवाओं को साधने के लिए इस तरीके का ट्रेंड का यूज किया गया है, क्योंकि अभी धुरंधर फिल्म आई है, काफी ट्रेंडिंग हुई है, और उसी को लेकर एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि अखिलेश यादव माफियाओं का राज लेकर आए थे और सीएम योगी अब विकास का राज लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए धुरंधर फिल्म का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया। अभी वो आसाम चुनाव को लेकर या फिर बंगाल चुनाव को लेकर जो रैली कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, या फिर हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि हम धुरंधर काम करते हैं, या बीजेपी के तमाम नेता हैं वही बता रहे हैं कि अगर धुरंधर काम हो रहा है तो धुरंधर तरीके से हो रहा है तो आप उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। हालांकि धुरंधर फिल्म को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वाकई ही धुरंधर हैं। और योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर भी डंके की चोट पर कहते हैं कि माफियाओं का हम अंत करके रहेंगे, मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, चाहे फिर अतीक अहमद का जब नाम आता है या फिर विकास दुबे का आपने एनकाउंटर देखा है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार रहते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अखिलेश यादव विपक्ष में है तब भी सवाल उठा देते हैं कि देखिए दुबे का एनकाउंटर कर दिया, देखिए अल्पसंख्यक का एनकाउंटर कर दिया, यानी जातियों को लेकर भी सवाल खड़े कर देते हैं। समाजवादी पार्टी तो ये नहीं कह रही, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये अखिलेश यादव की छवि को खराब करने की एक साजिश है और हम इसको लेकर एफआईआर करेंगे। देखिए साजिश की अगर वो बात कर रहे हैं तो ये जनता तय करती है कि कौन साजिश कर रहा है, किसके खिलाफ क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ धुरंधर हैं जबकि अखिलेश यादव डकैत रहे। लेकिन 2027 में जनता यह तय करेगी और जनता ही कहीं ना कहीं इन नेताओं को कटघरे में खड़े करने का भी काम करेगी और इन्हें क्लीन चिट देने का भी काम करेगी। तो जनता की तरफ से ये तय किया जाना है कि धुरंधर कौन है और डकैत कौन है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये समझना होगा कि इन पोस्टरों से ज्यादा ध्यान उन्हें जनता पर लगाना होगा और जनता में एक आत्मविश्वास जताना होगा उनके प्रति कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को वो वोट दे पाए, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय वो इन पोस्टरों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सर अखिलेश यादव भी इसी पोस्टर पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि योगी सरकार ने कितना काम किया है और अखिलेश यादव ने कितना काम किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट को अगर आप भी अभी देखेंगे और हम जनता से भी कहते हैं कि आप जाइए, आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, आप जाइए वहां पर चेक करिए, एनसीआरबी का आप डाटा डालेंगे तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अब अपहरण का एक भी केस नहीं मिलेगा और जहां पर अगर एक आध मिलता भी है तो 2 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाता है। अभी हाल ही में एक बच्ची का अपहरण हुआ था तो हमने देखा कि एनकाउंटर बाकायदा उत्तर प्रदेश में किया गया और बच्ची को 2 घंटे के अंदर ही परिवार को सौंप दिया गया। तो अखिलेश यादव एनसीआरबी का जो आंकड़ा बता रहे हैं वो डेटा गलत बता रहे हैं, क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा 2020 तक का बताया जाता था, क्योंकि 2020 में हम कह सकते थे कि ऐसी स्थितियां थी कि कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने एक पैटर्न दिखाया और योगी सरकार ने काम किया तो 2024 आते आते 25 आते आते अब तो 26 चल रहा है, तो अपराध पर अंकुश लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ा को खंगालेंगी तो आपको एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता हुआ मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और योगी आदित्यनाथ का आंकड़ा भी यही कहता है, क्योंकि विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि हमारा जो आंकड़ा है वो भी यही कहता है कि एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क का जिक्र भी करना जरूरी है, उनका भी इस पर बयान सामने आया है और वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूसीसी पे बयान दिया और उन्होंने इस पोस्टर पर भी बयान दिया। पोस्टर को लेकर वो कहते हैं कि एक गलत एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी अखिलेश यादव की इमेज तो खराब करती है, लेकिन एक प्रोपोगेंडा भी सेट करती है और वही प्रोपोगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यूसीसी बिल को लेकर कहा गया है कि जानबूझकर हमारे ऊपर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश की जा रही है। हमारे तो संविधान है, संविधान में धार्मिक आजादी मिलती है, हमारे लॉ में शरिया कानून
है, लेकिन संविधान जब सबको समानता का अधिकार देता है तो आपको समानता का अधिकार लेना चाहिए और सभी के समान अधिकार संविधान के अनुसार हैं, तो आप क्यों शरिया कानून की बात अभी करते हैं? भाजपा का भी तो पलटवार आया, उन्होंने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर आईना देख रही है तो उन्हें क्या तकलीफ है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी को आईना देखकर सुधार करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप आईना देखें, उसमें आपको अपनी सच्चाई नजर आए तो आप भड़क जाएं। तो आप अपनी जब सच्चाई देखते हैं तो आप उसमें सुधार करिए। अगर आप सुधार करेंगे तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जनता आप पे विश्वास जरूर करेगी। आपने जनता के अंदर विश्वास जगाना होगा ताकि वो आपको वोट कर पाए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पोस्टर लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों में लगाए गए हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा नाराज है, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन भाजपा और जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाया उन लोगों की ओर से ये साफ कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का आईना है और उन्हें ये रोज देखना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।